और हम जानते हैं कि एथेनॉल की प्राइस रिवीजन इस साल के लिए अभी तक सरकार ने नहीं की है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो ऐलान किया जा सकता है। और साथ ही साथ सरकार मक्के से एथेनॉल बनाने को भी बढ़ावा देना चाहती है। पॉलिसी भी तैयार है, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है कि सरकार पहले मक्के पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी को हटाए। क्या है इसके रीजंस, कैसे भाव में मूवमेंट है, किस तरह से पोल्ट्री, फूड और फ्यूल को यहाँ पर सरकार देखती है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की किस तरह की अपील है और मक्के से एथेनॉल बनाने का रास्ता कितना आसान है। हमारे साथ ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहादुर अली हैं। मिस्टर अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे भावों पर ही जानना चाहेंगे, किस तरह के प्राइसेस हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है और सामने अब मांग के तो जरिए खुलते ही जा रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फूड के लिहाज से है, फीड के लिहाज से है, एथेनॉल के लिहाज से हो। अभी तो देखिए मक्के की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई है। 23-24 हजार रुपए टन हमारे को मिल रही है मक्के की प्राइस, जो कि पिछले साल 20-21 हजार रुपए थी। और ये मक्के के प्राइस बढ़ने का प्रेशर सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्री के कारण सेंटीमेंट मार्केट का बना है कि एथेनॉल प्लांट को मक्का लगेगा, इसलिए बाजार को सेंटीमेंट के कारण तेज हुआ है। लेकिन जहां तक मैंने अपना हिसाब लगाया, हमारी एसोसिएशन ने सब वर्किंग किए हैं, तो हमको नहीं लगता कि एथेनॉल से मक्के में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और कंपनी ये इस और गवर्नमेंट की भी जहां तक बात है, गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छी समझती है कि एथेनॉल के कारण मक्के की थोड़ी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो मक्के की इंपोर्ट की भी परमिशन देगी। जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि जब भी कोई ग्रेन की प्राइस बढ़ती है तो सरकार सपोर्ट में सबसे पहले आगे आती है। पिछले 2-3 साल पहले भी आप देखेंगे सोया मिल का प्रॉब्लम आया तो सरकार ने आके कही थी। अभी राइस ब्रोकर में भी प्रॉब्लम आया तो सरकार ने राइस ब्रांड को इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को बैन किया था, अभी डीआरवी को किया। तो सरकार अग्रेसिव, अगर उसको जानती है कि इंडस्ट्री की कंजम्पशन के लिए अगर कोई ग्रेन की शॉर्टेज होगी तो सरकार अपने लेवल पे उसको लाके एक एवरेज ऐसी प्राइस ला देगी, किसानों का भी फायदा हो और इंडस्ट्री भी पूरी सर्वाइव करना चाहिए। तो हम बड़ी उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि सरकार से अपेक्षाएं भी है कि सरकार इसमें पूरा के पूरा सहयोग देगी पूरी इंडस्ट्री को, स्टार्च को। और आज की तारीख में जहां तक जैसा आपने पूछा है, तो मैं नहीं समझता कि मक्के की कोई बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कुछ स्टॉकिस्ट लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया है कि मक्के की शॉर्टेज इथेनॉल के कारण आने वाली है। मेरा ऐसा कंप्रेशन है, क्योंकि अभी राइस ब्रांड भी हमारे सामने मौजूद है जिसकी क्रॉप 1 महीना लेट आई है। इसके कारण ये अभी जो प्राइस आपको मक्के की देखने मिल रही है, ये मक्के ब्रोकन राइस की जो क्रॉप 1 महीना फॉरवर्ड हो गई पानी के कारण। अभी हमको ऐसा है कि दिसंबर लास्ट से हमारे इंडिया में ब्रोकन राइस ऑल ओवर इंडिया में मिलने लगेगा। तो मक्के की दवाई पे, मक्के के रेट पे प्रेशर होगा, निगेटिव प्रेशर आएगी, मक्के की 2000 रुपए टन प्राइस कम होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सरकार हमारे को मक्के को, हमने सरकार को भी अप्लाई किया है कि इसमें से इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री करके हमको इम्पोर्ट की परमिशन दे। एब्सोल्युटली। एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि एथेनॉल एज ऑफ नाउ एक सेंटिमेंट है, ऑन ग्राउंड एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है वो क्योंकि वो कम दरों पर मुहैया कराएगी एथेनॉल मेकर्स को। जहां तक मक्के की बात है, आई गेट योर पॉइंट, जब आपने कहा कि भाव यहाँ से थोड़े से नीचे ही जा सकते हैं, लेकिन कितना कितना पोर्शन आप देखते हैं एथेनॉल की तरफ मक्के का जाता हुआ? अभी इस साल हमने अपने एस्टिमेट किए 7 से 8 लाख टन मक्का जाएगा इथेनॉल के तरफ में। तो उसका रिप्लेसमेंट हमको करेगा, ब्रोकन राइस करेगी कि हमको, हमारे पास इस साल 10 लाख टन ब्रोकन राइस पैडी की क्रॉप इस साल 50 लाख टन एक्स्ट्रा हुई है। तो उससे हमको 10 लाख टन हमको ब्रोकन राइस हमारे इंडिया को एक्स्ट्रा मिलेगी। और आज हमारे देश से जो लाखों टन माल हमारा ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया है। मक्का जो एक्सपोर्ट होता था पिछले साल 35 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट होता, वो भी अभी इस साल नहीं हो रहा है। तो ये सब रिवर्स प्रेशर आएंगे हमारी इंडस्ट्री को। और हम सोचते हैं कि मक्के के ऊपर ऐसा कोई ऐसा प्रेशर नहीं आने वाला है कि पूरी पोल्ट्री हो चाहे आपका स्टार्च फैक्ट्री हो, किसी को भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर कहीं कोई एस्टिमेट गवर्नमेंट का जो मक्के का प्रोडक्शन का है, कहीं एस्टिमेट कहीं गड़बड़ हो गया, तो गवर्नमेंट बिल्कुल इस बात के लिए रेडी रहती है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट इंपोर्ट के में सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पर आपको लगता है इस बार इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? जिस तरह से आपने कहा कि ब्रोकन राइस काफी हद तक जो मक्के की अवेलेबिलिटी है उसको यहाँ पर सफाइज करती हुई दिखेगी। सेंटीमेंट को डाउन करने के लिए मैं सोचता हूँ जरूरी है।
ओके। क्योंकि स्टॉकिस्ट लॉबी बड़े स्ट्रांग हो जाती है जब देखती कि हैंड टू माउथ जितनी क्रॉप है उतना ये है, तो गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे सेंटीमेंट को डाउन करने के लिए लाती है ताकि किसानों को भी नुकसान मत हो। एक ऐसी प्राइस मैंने देखा हूँ हमारी केंद्र सरकार का कि एक ऐसी प्राइस किसानों को भी देना चाहती है और हमारे इंडस्ट्री को भी देना चाहती है ताकि दोनों हैप्पीनेस इंडेक्स मेंटेन रहे। तो जहां पे भी ऐसा होगा कि जहां पे मक्के का इंडेक्स इन लोग प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट बिल्कुल परमिशन देगी। आपकी एक बात सही है कि बाकी सारे इंडेक्सेस देखने के लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। और जरूरी है कि सबको, किसानों को भी और इंडस्ट्री को भी, और पोल्ट्री इंडस्ट्री आज हमारा लगभग 60% मक्का हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री लेती है और जरूर इस बात को भी सरकार समझती है और बिल्कुल सरकार अच्छा ही काम करके देगी। मिस्टर अली, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पोल्ट्री एज एन इंडस्ट्री भी यहाँ पर ग्रो हुई है, ऑन एन ईयर एवरेज कितनी डिमांड ग्रोथ आप लगातार देखते हैं मक्के की इंडस्ट्री के लिए? हमारी पोल्ट्री आज 8 से 10% हर साल ग्रोथ हो रही है। मक्के की ग्रोथ हो रही है 4 से 5%। लेकिन इस पिछले 2 साल से हमारी मक्के की प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, तो किसानों का झुकाव मक्के की ओर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम सोचते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को किसान लोग मैच करके हमारी इंडस्ट्री की डिमांड को पूरी करेंगे। जैसे इथेनॉल से भी डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ती है। जब एक अच्छी प्राइस मिलती है किसान को 20 रुपए 21 रुपए, तो किसान बिल्कुल अट्रैक्ट होता है उसकी क्रॉप बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजर का यूज करता है और क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लेने की यूज करता है। और हम अभी सरकार से भी लगातार इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास 35 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट होता था, बंद हो गया क्योंकि हमारी लोकल डोमेस्टिक हो गई। अगर जीएमओ सीड को यहाँ पे अलाउ कर देगी गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ मक्के क्रॉप 30 to 40% बढ़ जाएगा। किसानों की इनकम भी डबल हो जाएगी और इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हम वैल्यू एडिशन करके मक्के का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कहा जीएमओ को अलाउ करना, वैल्यू एडिशंस, दो एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर मांग रही है इंडस्ट्री की। लेकिन बहुत शुक्रिया मिस्टर अली हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में नंबर्स के साथ ये सभी अपने जो आपके व्यूज़ हैं वो सपोर्ट भी करने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ को? आपके लिए मसालों के पास ज़रूर आना चाहूँगी क्योंकि कल अपर सर्किट था और वो भी ज़ोरदार अपर सर्किट था, लेकिन जीरे में उसके बाद आज बहुत ही सपाट कारोबार है। हल्दी ऑफ कोर्स काफ़ी लोग फिलहाल बाजार में बुलिश हैं और कल के सर्किट के बाद आज एक और अपर सर्किट है। यहाँ पर प्राइसेस कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, हैप्पीनेस इंडेक्स एग्री में होना बहुत जरूरी है, जैसे अली ने भी कहा है, क्योंकि अगला साल जो है मानसून को लेकर काफी चिंता है और विंटर क्रॉप्स को भी रहेगा जो बाकी कमोडिटीज में देगा। बट मसाले की बात करें तो कल डेफिनेटली एक फायरवर्क था। आज जरूर जीरे में एक सेंटीमेंट थोड़ा साइडवे जरूर है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके वापस ये पुशबैक करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 38,500 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। प्राइजेस मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव ही मूव करेगा। 38,000 तक लेके चलिए, 37,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 40,000 तक का लेवल हमें लगता है कि मंडे तक मिल जाएगा। वहीं अगर धनिया मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि धनिया की जो सोइंग के फिगर्स आ रहे हैं गुजरात से, वो काफी कंसर्निंग है। तो आई थिंक धनिया के अंदर अभी भी अपसाइड बाकी है। आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 1.25% से तेजी कर रहा है। करंट लेवल से लेके चलिए, मुझे लगता है कि 7800 तक का लेवल हम कोरिएंडर में देख पाएंगे और 7200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहीं हल्दी में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी कंटिन्यू, और इस बार हम जानते हैं कि सोइंग एरिया करीबन 30% के लगभग कमी थी। यील्ड में भी ड्रॉप है और हल्दी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक ये करंट लेवल से लेना चाहिए। 12,900 का स्टॉप लॉस रखिए। 13,800 से लेके 14,200 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के सभी स्पाइसेस में अच्छी गिरावट के बाद अब एक वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है जो कंटिन्यू रह सकती है। चलिए, हमारा ध्यान यहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ है, तो तेजी यहाँ पर आगे और बाजारों में देखने को मिल सकती है, तो सरकार का भी ध्यान यहीं पर होने की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।